चलिए बेटा देखिए, आज हम लोग एक्सरसाइज 7.6 है क्वेश्चन नंबर 12 डिस्कस करने जा रहे हैं। एक्स सेक स्क्वायर एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स सेक स्क्वायर एक्स इंटू में डी एक्स। इसमें ये अलजेब्रिक फंक्शन है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अलजेब्रिक फंक्शन पहले आ रहा है, इसलिए इसका ये फर्स्ट होगा, ये सेकंड होगा। तो इसमें वही रूल बाय पार्ट यूज करेंगे। फर्स्ट फंक्शन एक्स इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स माइनस फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन, तो फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का होल इंटीग्रेशन, ये ऐसा हो जाएगा। अब x इंटू सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन बता दो बेटा। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? tan x, गुड, tan x। तो इसका इंटीग्रेशन हो गया tan x माइनस इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन ऑफ x 1 इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स tan x इंटू में dx इक्वल टू x इंटू tan x माइनस, और 1 का tan x में इंटू करेंगे तो tan x हो जाएगा। तो tan x का इंटीग्रेशन बता दो बेटा। tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है? इसका होता है log ऑफ सेक x, log ऑफ सेक x प्लस c। ठीक है बेटा, ये आपका आंसर हो गया इसका, यही इसका आंसर है। ये आंसर है, ठीक है। ओके सर। सर वो क्लियर नहीं दिख रहा है, एक बार देखो ना सर, क्लियर नहीं हो रहा। हाँ अब देखो बेटा। हाँ सर क्लियर है, ठीक है सर अब कर दो। हाँ ले लिया आपने। हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 13, tan इनवर्स एक्स tan इनवर्स एक्स इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स एक्स इंटू में डी एक्स। तो देखो बेटा, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि जब भी इनवर्स फंक्शन आए या लॉगरिथमिक फंक्शन आए अकेला, तो उसको हम लोग उसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते, क्योंकि इनवर्स फंक्शन का कोई भी इंटीग्रेशन नहीं होता है। तो हम क्या करेंगे, इसमें 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे, और tan इनवर्स को फर्स्ट फंक्शन और 1 को सेकेंड फंक्शन मान करके इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है बेटा, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा tan इनवर्स एक्स इंटू फर्स्ट फंक्शन, सेकेंड का इंटीग्रेशन मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी एक्स माइनस फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स एक्स, सेकेंड का इंटीग्रेशन मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी एक्स होल इंटीग्रेशन। एक्स का 1 का डी वाई इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? एक्स मैंने पहले लिख दिया, फिर लिख दिया tan इनवर्स एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स एक्स, ये होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 का इंटीग्रेशन x इंटू में डी एक्स। ये कुछ ऐसा मिल गया, या इसको हम चाहें तो इसको ऐसा लिख सकते हैं x/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में डी एक्स। अब देखो बेटा, इसका इंटीग्रेशन तो हो चुका है, x इंटू tan इनवर्स एक्स माइनस, देखो बेटा इसमें अगर नीचे वाले को मैं t कंसीडर करता हूँ तो ऊपर का मिलेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t मान लिया, तो क्या मिलेगा यहाँ पे लिख के बताता हूँ, लेट
1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, तो 2x dx इक्वल टू हो जाएगा dt, यानी कि x dx इक्वल टू हो गया dt अपान में 2। तो इस x dx जगह पे dt अपान 2 लिख देंगे और यहाँ पे आ जाएगा 1/2 इंटू dt अपान में 2 प्लस में c x इंटू tan इनवर्स x माइनस 1/2 बाहर 1/t का हो जाएगा log ऑफ t प्लस में c इक्वल टू x इंटू tan इनवर्स x माइनस 1/2 इंटू लॉग ऑफ t के प्लेस पे क्या लिखोगे बेटा, तो t के प्लेस पे फिर लिख दो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c, यही आंसर है बेटा। आया बेटा समझ में? कोई डाउट है इसमें किसी को? इसमें किसी को डाउट है? क्लियर तो सर। ठीक है बेटा। सर वो एक बार देखना सर, वो वापस पिक्सल बिगड़ रहे हैं। ठीक है सर बिल्कुल सेम ही है सर। सर यार ठीक है। अब सर वैसा का वैसे ही है सर, क्लियर नहीं दिख रहा। अब देखना तो बाकी वो क्लियर दिख रहा है क्या बाकी लोगों को? समीर तेरा क्लियर है क्या? हाँ मुझे क्लियर दिख रहा है। सर एक मिनट में फिर से रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है बेटा। हाँ सर अब क्लियर है। चलो स्क्रीनशॉट लेना है। हो गया सर। क्वेश्चन नंबर 14, x इंटू लॉग एक्स होल स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू लॉग एक्स होल स्क्वायर dx। बोलो बेटा इसमें किसको फर्स्ट मानोगे किसको सेकंड मानोगे? आप लोग बता दो जल्दी से। तो कौन सा फंक्शन है? लॉग एक्स को फर्स्ट मानेंगे। गुड। लॉग एक्स वाली टर्म को फर्स्ट और एक्स वाली टर्म को सेकंड। ठीक है, तो ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन log x होल स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ log ऑफ x होल स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x dx होल dx। ये आपका तो यही रह जाएगा, x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू लॉग ऑफ x होल स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स 2 इंटू लॉग ऑफ एक्स, ये तो पावर के रिस्पेक्ट में हुआ। फिर लॉग एक्स का इंटू क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स 1 बाई एक्स इंटू इस एक्स का कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 और इंटू में डी एक्स। ये समझ में आया बेटा? ये टर्म समझ में आई क्या? एक बार बता दो। जैसे log x की जगह पे अगर x होता तो x का स्क्वायर क्या होता है 2x, तो 2 इंटू लॉग एक्स हो गया, और फिर log x का अलग से कर देंगे तो 1 बाई एक्स, चेन रूल। ओके सर। और इंटू में इसका x का एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, एक x से ये x कैंसिल हो गया। अब ये आपका बच गया एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू लॉग ऑफ x होल स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू लॉग ऑफ x इंटू में dx। अगेन ये भी बाई पार्ट बन गया बेटा, ये फिर बाई पार्ट बन गया। एक बार और इसमें आइडेंटिटी सेम आइडेंटिटी हमें यूज करनी है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू लॉग ऑफ x होल स्क्वायर माइनस
अब इसमें फर्स्ट फंक्शन किसको लेंगे, लॉग एक्स को, तो लॉग एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट मीन्स डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स होल इंटीग्रेशन, ये ऐसा बन जाएगा। अब ये आपका हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू लॉग एक्स होल स्क्वायर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू लॉग ऑफ एक्स माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, ये डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, तो मीन्स ये हो जाएगा आपका कितना, इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स और एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू में डी एक्स, इस एक से एक एक्स कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू लॉग एक्स होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 लॉग ऑफ एक्स प्लस एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस में सी, चाहें तो सभी में से एक्स स्क्वायर बाई 2 को कॉमन, तो ये आपका मिल जाएगा लॉग एक्स का होल स्क्वायर माइनस लॉग ऑफ एक्स प्लस में 1 प्लस सी। ठीक है बेटा, समझ में आ गया, यही इसका आंसर होगा। समीर, निखिल, नयन, जयेश, कुछ पूछना है इसमें? सर उसमें अपन ये है सर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 को कॉमन ले लिया क्या? हाँ, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 तीनों में था तो हमने उसको कॉमन ले लिया। सर मुझे अभी भी क्लियर नहीं दिख रहा सर। सर अभी भी क्लियर नहीं दिख रहा। नेट तो है ना आपका? हाँ सर सही चल रहा है सर नेट। सर मैंने 2-3 बार वो रिफ्रेश कर लिया फिर भी नहीं हो रहा, फिर से करता हूं एक बार। बाकी सब लोगों को क्लियर दिख रहा है बेटा? यस सर, मुझे क्लियर दिख रहा है। हाँ बेटा, रब करूं? सर अभी भी सर क्लियर नहीं दिख रहा। अब सर अब तो और ज्यादा बिगड़ गया। अरे यार, सर आप ही स्क्रीनशॉट खींच के भेज देना। हाँ ठीक है। हाँ सर, पर समझने में प्रॉब्लम हो रही है सर, समझ में नहीं आ रहा सही से। नोटिफिकेशन आप रिफ्रेश करो ना सर, एक बार आप रिफ्रेश कर लो एक बार। ठीक है बेटा, कुछ? सर बस सेम ही है। अच्छा चलो मैं इसको भेजता हूँ, ठीक है? हाँ ओके सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू लॉग एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू लॉग ऑफ एक्स डी एक्स। आप इसका इसे मल्टीप्लाई कर दो बेटा। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू लॉग ऑफ एक्स प्लस लॉग ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है बेटा, किसी परेशानी तो नहीं है? समझ में आ रहा है ये? अब ये दो इंटीग्रेटिंग फैक्टर बन गए, एक ये और एक दूसरा। ठीक है, अब इसमें क्या करें, लॉग इसमें लॉग एक्स को फर्स्ट मान लें और इसमें 1 का मल्टीप्लाई करके फिर लॉग एक्स को फर्स्ट मान लेंगे, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन लॉग एक्स, सेकेंड का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन
डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ एक्स, सेकेंड का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स का होल डी एक्स, प्लस यहाँ पे 1 का इंटू कर लिया तो ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन यानी कि लॉग ऑफ एक्स, सेकेंड का इंटीग्रेशन 1 इंटू डी एक्स माइनस फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ एक्स इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन 1 डी एक्स होल इंटीग्रेशन। सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, ये हो जाएगा लॉग ऑफ एक्स इंटू एक्स क्यूब अपान में 3 माइनस इसका हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ एक्स, तो ये हो जाएगा 1 बाई एक्स और ये हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 इंटू डी एक्स, प्लस ये हो गया लॉग ऑफ एक्स इंटू 1 का इंटीग्रेशन एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ एक्स 1 बाई एक्स इंटू 1 का इंटीग्रेशन एक्स इंटू में डी एक्स। देखो बेटा इस एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे ये एक्स से एक्स कैंसिल होकर स्क्वायर बन जाएगा। अब ये बन गया आपका एक्स क्यूब अपान में 3 इंटू लॉग ऑफ एक्स माइनस यहाँ पे 1 बाई 3 को बाहर कर दिया, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 फिर आ गया प्लस यहां से हो जाएगा एक्स इंटू लॉग ऑफ एक्स माइनस 1 का इंटीग्रेशन एक्स प्लस सी, ये आपका बन गया एक्स क्यूब अपान में 3 लॉग ऑफ एक्स माइनस एक्स क्यूब अपान 9 प्लस ये हो जाएगा एक्स इंटू लॉग ऑफ एक्स माइनस एक्स प्लस सी, और यही आपका आंसर हो गया। ठीक है बेटा, ये आंसर हो जाएगा। ओके सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रफ कर दूं? हाँ सर, तो वैसे मैं स्क्रीनशॉट तो ले नहीं पा रहा सर, वो क्लियर ही नहीं दिख रहा। अच्छा, कोई दूसरी डिवाइस से एक बार ज्वाइन करके देखो ना बेटा। वो भी करके देख लिया सर, वो सेम ही दिख रहा है। देखो मेरा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में एक न्यू टाइप का क्वेश्चन आ गया बेटा, यहां से एक नई आइडेंटिटी इसमें यूज हो रही है, अभी डिस्कस करेंगे इसको। क्वेश्चन दिया गया है आपका इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू में डी एक्स, ये क्वेश्चन है। एक आइडेंटिटी देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू होता है ई पावर एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स। ये आइडेंटिटी है बेटा, ये आइडेंटिटी है आपको बुक में दे रखी है। यहां पे देखो ये जो एफ डैश एक्स दिख रहा है वह एफ ऑफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन है, मतलब एफ डैश एक्स एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव है। अगर ऐसा होता है तो इसका इंटीग्रेशन ई पावर एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स हो जाएगा। अब आप यहां से कंपेयर करो तो देखो बेटा, जो साइन एक्स का इंटीग्रेट डिफ्रेंशिएशन है वो कॉस एक्स है। हाँ बेटा बोलो सर, वो एफ एक्स क्या है सर? एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है और एफ डैश एक्स एफ ऑफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन है। डैश मतलब डैश कैसे लगाते थे, जैसे y इक्वल टू कॉस एक्स तो डी वाई अपन डी एक्स को y डैश भी तो लिखते थे, याद है सर? फंक्शन मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक भी हो सकता है, लॉगरिथमिक कुछ भी एनीथिंग
एक्सपोनेंशियल, ट्रिग्नोमेट्रिक, अलजेब्रिक, कुछ भी लॉगरिथमिक, कोई भी फंक्शन ले लो, एफ ऑफ एक्स यहाँ पे, मतलब एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है और उसको डी बाई डी एक्स करने पर एफ डैश एक्स होता है। अच्छा, और उन दोनों का सम अगर होगा तो ये आइडेंटिटी लगेगी। तो ये आइडेंटिटी लग जाएगी। अब इस क्वेश्चन में देखो बेटा, जैसे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, तो साइन एक्स का डी बाई डी एक्स कॉस एक्स होता है या नहीं होता है, बोलो? होता है सर। होता है। तो इसका मतलब कि इसमें वो आइडेंटिटी लगेगी। तो इसका सीधे सीधे फॉर्मूला अगर मैं इससे यूज कर लूं तो इसका इंटीग्रेशन बता दो कितना हो जाएगा बेटा? सर e raised to power x sin x और प्लस में c, बस परफेक्ट यही आंसर है बेटा आपका, यही आंसर है सर। बस हो गया? हो गया, क्वेश्चन हो गया ये। ओके सर। ठीक है सर, इसमें अपन डॉट वाली आइडेंटिटी नहीं लगा सकते? वो फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन लेके बहुत लेंथी होगा, बहुत लेंथी होगा। आपको क्या करना पड़ेगा, इसका इंटू इसमें, इसका इंटू इसमें, फिर अलग अलग दो इंटीग्रेटिंग फैक्टर, फिर दोनों में बाई पार्ट और दोनों में बाई पार्ट भी है। जो आंसर आया उसका sin x और ex का नहीं, तो इसमें क्यों लगाना, ये तो हो गया ना, यही आंसर है। वो अपन ने आज तक सर वो प्रोडक्ट में नहीं छोड़ा था ना अपन ने, तो सिंपल प्रोडक्ट में कभी छोड़ा ही नहीं आंसर अपन ने, इसलिए। नहीं, तो आंसर तो ये आंसर है ना बेटा, इसको इंटीग्रेट अब थोड़ी करना है अपने को। अच्छा हाँ सर, हाँ ये तो आंसर है, ये तो आंसर आ गया इसका, इसका इंटीग्रेशन आ गया ये। ठीक है, वो इंटीग्रेशन नहीं हट गया। हाँ, इंटीग्रेशन नहीं हट गया इसका। हाँ सर। ठीक है, रख करो। हाँ सर। अब इसके बाद यही आइडेंटिटी दो तीन क्वेश्चन में लगातार लग रही है। देखिए क्वेश्चन नंबर 17, इसमें दिया गया है x इंटू ई की पावर x अपान 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू ई की पावर x अपान 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर इंटू में dx, ये ऐसा दिया गया है। ठीक है बेटा, अब ये डायरेक्ट हमें ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है कि ऐसा कुछ है, तो इसको थोड़ा सा हम लोग चेंज करेंगे। चेंज में क्या करेंगे, देखो बेटा, पहले 1 प्लस एक्स को t मानो, लेट 1 प्लस एक्स इक्वल टू टी, तो ये 1 का 0, x का 1, तो ये हो गया dx इक्वल टू dt, ये पहली चीज मिल गई। तो देखो बेटा क्या क्या मिल गया हमें, ये 1 प्लस एक्स की जगह पे हम t लिख देंगे, e की पावर, अब x आ गया, इधर भी x है, तो x के प्लेस पे क्या लिखेंगे, dx पे dt लिख देंगे। तो यहां से x निकाल दो बेटा, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, t माइनस 1। तो अब लिखो यहाँ पे, देखो इस x के प्लेस पे आ जाएगा t माइनस 1 इंटू ई की पावर, यू सुपर वाले x की जगह पे क्या आ जाएगा, t माइनस 1 अपान में इसके प्लेस पे क्या आ गया, t, और बाहर स्क्वायर लगा है, और dx के प्लेस पे क्या आ जाएगा, dt। समझ में आया बेटा, ये समझ में आ गया क्या? सर एक बार और बता दो। इसको 1 प्लस एक्स को हमने सपोज कर लिया t, तो dx इक्वल टू dt मिल गया। 1 प्लस एक्स, ओके सर। भाई 1 का 0, x का 1 इक्वल टू dt अपन dx को लेफ्ट साइड भेज दिया। हाँ ओके सर। और फिर यहाँ से x की वैल्यू निकाला, x इक्वल टू, तो 1 को उधर भेज दो, तो t माइनस 1 हो गया। हाँ ठीक है सर। अब इस x की जगह पे t माइनस 1, इस x की जगह पे t माइनस 1, dx जगह पे dt, और 1 प्लस x जगह पे t, ये बन गया क्या बेटा, देखो जल्दी, क्लियर है? ओके, अब क्या करें, यहाँ पे इस t स्क्वायर को इसके साथ में सेपरेट करो, तो t अपान में t स्क्वायर माइनस 1 अपान में t स्क्वायर, ऐसा बन जाएगा। और ये बन गया e की पावर t अपान में e इंटू में dt। देखो बेटा ध्यान से, इसकी पावर 1 है, x पावर m अपान x पावर n, x की पावर m माइनस n लिखा जा सकता है बेटा ऐसा। हाँ सर। 1 अपान ई कॉन्स्टेंट दिख रहा है, इसको बाहर कर देते हैं, और ये बन गया t से ये कट करके 1 बाई टी बन गया, तो 1 बाई टी माइनस 1 बाई टी स्क्वायर इंटू में ई की पावर t इंटू में dt। अब बेटा ये जो आया है ना, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर वो बिल्कुल इसके जैसा आ गया,
ध्यान दो, e की पावर x की जगह पे e की पावर t है, और 1/t का डिफरेंशिएशन -1/t² होता है। 1/t का d/dx -1/t² होता है। देखो ध्यान से, 1/t का d/dt अगर करूं मैं तो क्या मिलेगा, t ऊपर चला जाएगा, t ऊपर तो t की पावर -1, तो -1 इंटू टी की पावर -1, यानी कि -1/t²। आया क्या बेटा ये समझ में? सर अपन नहीं, मैं हाँ सर आ गया सर समझा। ठीक है, तो इसका मतलब कि 1/t का डिफरेंशिएशन -1/t² है, और इंटू में e की पावर t dt है, तो 1/e, ये तो बाहर का बाहर रह गया, इसका इंटीग्रेशन बता दो उस वाली आइडेंटिटी से बेटा, कितना हो जाएगा बोलो? सर t आ जाएगा आगे। हाँ, e की पावर t इंटू 1/t, ठीक है, हाँ सर, प्लस में c, और t की वैल्यू ये वाली ट्रांसफर कर दो, t = 1 + x, तो ये कितना हो जाएगा, 1/e इंटू ई की पावर t के प्लेस। अच्छा, फिर इसी की e की पावर को इसमें ले जाकर 8 कर दो बेटा, तो ये क्या बन गया आपका, e की पावर t -1 फिर बन गया, और इंटू में 1/t प्लस में c, e की पावर t -1, देखो t -1 जब पे x, तो e की पावर x आ गया, इंटू में 1/t, t की जगह पे 1 + x, तो ये 1 + x प्लस c, या e की पावर x/1 + x प्लस में c, यही आंसर है बेटा इसका, यही आंसर हो जाएगा। एक्चुअल में ई होता क्या है सर? ई एक्सपोनेंशियल फॉर्म है बेटा, ई एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। अच्छा, बस एक्सपोनेंशियल, तो सर रिप्रेजेंट क्या करता है? ई कुछ अलग से कुछ रिप्रेजेंट करता होगा ना? ई की पावर अगर 0 हो जाए तो 1 हो जाएगा। ई की पावर, ई की, अरे एक्सपोनेंशियल फॉर्म है ये, तो मैथमेटिक्स में एक चैप्टर ही था पहले, जो स्टेट बोर्ड में जो बुक चलती थी ना, उसमें एक्सपोनेंशियल एक पूरा चैप्टर ही था, ठीक है। अब इतने में अपन इसके बारे में इतना डिस्कस नहीं कर पाएंगे ई क्या है। ई की पावर में अगर कुछ भी आता है तो मान लो वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ठीक है। जैसे लॉगरिथमिक फॉर्म होता है, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म होता है, वैसे ही एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। सर तो ई की वैल्यू कोई पर्टिकुलर कांस्टेंट होती है कि वेरिएबल ही होता है? नहीं, ई की वैल्यू अलग अलग होगी, ठीक है। मतलब सिर्फ ई की वैल्यू नहीं, ई की पावर यदि चेंज होता है तब ई की वैल्यू चेंज होगी। अच्छा, बाकी सिंपल ई की वैल्यू तो एक सेम हाँ, कांस्टेंट ई की वैल्यू तो कांस्टेंट ही रहेगी। अच्छा, ओके सर। रफ करो। हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 18, I = इंटीग्रेशन ऑफ e पावर x इंटू 1 + sin x अपॉन 1 + cos ऑफ x इंटू में dx, ये ऐसा। अब ये भी इसी आइडेंटिटी पर है, बट डायरेक्ट हमें कुछ दिख नहीं रहा है, तो इसको भी कुछ चेंज करके देखें अपन क्या बन सकता है। इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x इंटू, देखो बेटा 1 को हाफ एंगल में यदि मैं लिखूं तो क्या sin² x/2 प्लस cos² x/2 लिखा जा सकता है क्या? sin² x/2 प्लस cos² = 1 हो जाएगा, प्लस sin x को 2 sin x/2 इंटू cos x/2 हाफ एंगल में लिखा जा सकता है। और हाफ एंगल में सर, हाँ भाई, sin 2a की आइडेंटिटी जानते हैं ना कि 2 sin a cos a होता है। हाँ सर, तो sin 2a की जगह पे यदि sin a होगा तो 2 sin a/2 इंटू cos a/2 होगा, मतलब जितना एंगल रहता है उसका जस्ट हाफ हो जाता है। सर समझ में नहीं आया। अरे भाई, अगर यहाँ पे 2x होता तो 2 sin x इंटू cos x होता, अगर x/2 x है तो x/2 x/2 हो जाएगा। अगर यहाँ पे 4x होता तो 2 cos 2x इंटू 2 sin 2x इंटू cos 2x होता,
मतलब जितना एंगल यहाँ पे होता है उसी का यहाँ पे हाफ आ जाता है, आधा हो जाता है। सर तो अपन ने x/2 भी लिया। कहाँ पे? यहाँ ये वाला? हाँ सर, अरे x/2 लिया। ये आइडेंटिटी है बेटा, sin 2a इक्वल टू 2 sin a इंटू कॉस ऑफ a, ये आइडेंटिटी है। सर मैं बोल रहा हूँ x/2 क्यों लिया? बता रहा हूँ ना, अगर ये 2a है तो 2a का आधा क्या हुआ? a और a बना कि नहीं बना? हो गया सर। हाँ तो अगर इसकी जगह पे x हो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? x/2 होगा कि नहीं होगा? इसका आधा। हाँ हो जाएगा सर। वही लिखा है। हाँ सर। तो 1 को अपन ने क्या एक्सपांड किया सर? 1 को लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, लेकिन ये भी हाफ एंगल में आ रहा था तो इसको हाफ एंगल में लिखा है x/2। एंगल तो कुछ भी हो सकता है ना, उस दोनों एंगल सेम होना चाहिए बस। हाँ सर क्लियर हो गया। अपान में इसको क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस कॉस x को ये लिखा जा सकता है 2 कॉस स्क्वायर x/2 इंटू में dx। ये कॉस 2a के हाफ एंगल से मिला है। और ये जो 2 है इसको 1/2 को बाहर कर दिया मैंने, या रहने दो, अंदर ही रहने दो। तो नीचे का वैसे कैसे रह गया? कॉस स्क्वायर x/2 ऐसे कैसे रह गया? ये क्या बन गया है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि साइन x/2 प्लस कॉस x/2 का होल स्क्वायर इंटू dx। करेक्ट है बेटा? बोलो। देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab हाँ सर। इंटीग्रेशन 1/2 इंटू, अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? क्या साइन x/2 प्लस कॉस x/2 अपान में कॉस x/2 का होल स्क्वायर इंटू में dx। देखो बेटा, इसका भी स्क्वायर लगा है, इसका भी होल स्क्वायर लगा है, इन सबको एक ही ब्रैकेट में डाल दिया। 2 का स्क्वायर नहीं था, मैंने बाहर कर दिया और होल स्क्वायर लगा दिया, चलेगा? वन बाई टू इंटू, इसको सेपरेट करें तो साइन x/2 अपान कॉस x/2, ये बन जाएगा tan x/2 प्लस कॉस x/2 अपान कॉस x/2 1 का होल स्क्वायर इंटू में dx। इंटीग्रेशन 1/2 इंटू, इसको a प्लस b के होल स्क्वायर से ब्रेक कर दो तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर x/2 प्लस 1 प्लस 2 tan x/2 इंटू में dx, ये ऐसा बन जाएगा। अब क्या बन गया? 1/2 इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, ये बन जाएगा आपका सेक स्क्वायर x/2 प्लस 2 tan x/2 इंटू में dx, ये बन गया। इस 1/2 को अंदर ले जाओ तो 1/2 अंदर जाएगा तो इसके अपान में 1/2 आ जाएगा, और ये वाला जो 2 है यह अपान में 2 होकर के इसे कट जाएगा। आप ध्यान से देखो बेटा, अगर tan x/2 को t मानते हो तो 1/2 सेक स्क्वायर x/2 मिलेगा। समझ बात आ रही है क्या बेटा? tan x/2 का डिफरेंशिएशन 1/2 सेक स्क्वायर x/2 मिलेगा। अच्छा, एक चीज छूट गया, e की पावर x मेरे से यहां से मिस हो गया बेटा। e की पावर x, 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 ये यहां से मिस हो गया था, छूट गया था ये। आप देखो बेटा, अगर इसका d/dx से मिल रहा है और इंटू में e की पावर x है तो क्या ये आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है बेटा? बोलो। हाँ सर। तो ये आपको कितना मिल गया? e की पावर x इंटू tan x/2, tan x/2 प्लस में c, यही इसका आंसर हो जाएगा बेटा। ठीक है? हाँ सर।